हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 24 मार्च के करंट अफेयर और हमेशा की तरह करेंगे शुरुआत पिछले दिन के प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन से। तो 23 मार्च बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। 23 मार्च को प्रतिवर्ष होता है शहीद दिवस या बलिदान दिवस। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जारी सैन्य सूचकांक में भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। पहले स्थान पर चीन की सेना आती है, दूसरे स्थान पर आता है यूएसए की सेना, तीसरे स्थान पर है रसिया की सेना और देन आफ्टर हमारा प्यारा भारत। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 139 है, जबकि 2019 का आंकड़ा देखें यानी कि 2020 का अगर आंकड़ा देखें 2021 में भारत की रैंक कितनी है 139। 2020 में भारत जो था वो 140वें स्थान पर था। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग होता है जिसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होता चला जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में पैदा हुए बच्चों में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है और यही जो होता है बच्चे में असामान्य जो व्यवहार होता है उसका कारण होता है। डाउन सिंड्रोम डे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 2021 की थीम रखी गई है कनेक्ट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब इसका है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये अभी हाल ही में मनाया गया था 20 मार्च को। 20 मार्च को ही विश्व गैर दिवस भी होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2021 ये मनाया गया अभी हाल ही में 21 मार्च को। CRPF ने 19 मार्च 2021 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। और अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। 7 वर्ष के हैदराबाद के रहने वाले, इनका नाम है विराट चंद्रा। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को किस देश की वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका पाकिस्तान है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं अविनाश साबले। यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, इसको जरूर याद रखना। मोडीज एनालिटिक्स ने वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है? सही जवाब है 12%। सामर कंपैरिजन यह एक स्वास्थ्य जुड़ा कंपैरिजन है, ये शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। भारत सरकार ने 19 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। और मुंबई सिटी FC ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीत लिया है? तो मुंबई सिटी FC ने हराया है ATK मोहन बागान को। करंट अफेयर का रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का रिवीजन के लिए आपको PDF यानी कि ई-बुक अवेलेबल करवाई जाती है। इस ई-बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उसके बाद आपको फरवरी 2021, जनवरी 2021, दिसंबर 2020 की जो ई-बुक है प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य बुक्स भी हैं जैसे कि बजट, यूनियन बजट, उत्तर प्रदेश का बजट और अन्य की सामग्री। ये आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है। इसकी थीम रखी गई है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि विकल्प A इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है और ये अभियान 22 मार्च से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ केन बेतवा लिंक के बारे में भी कल शुभारंभ किया गया है। केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के डोढन गांव में गंगोह बांध के ऊपर 2853 MCM क्षमता वाला डोढन बांध बनेगा। यहां पावर हाउस भी बनाए जाएंगे जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 78 मेगावाट की होगी। इस बांध से 220 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर केन के पानी को झांसी के बरुआ सागर तालाब में डाला जाएगा। बरुआ सागर तालाब बेतवा पर बने पारीछा बांध में यह पानी पहुंचाएगा। जानकारी के मुताबिक लिंक परियोजना के जरिए केन नदी में 1074 MCM पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें 366 MCM पानी 250 किलोमीटर लंबी नहर के रास्ते में पड़ने वाले मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों और उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा और महोबा के
6 लाख हेक्टेयर खेतों को सींचेगा। पानी के अन्य इस्तेमाल को घटाने के बाद बेतवा नदी में 591 MCM पानी पहुंचेगा। बेतवा पर 4 नए बांध बनने से मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बात करते हैं केन नदी के बारे में, तो केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। 427 किलोमीटर उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला गांव में यह यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। केन और इसकी सहायक नदियों पर कुल 5 बांध बनाए गए हैं। बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं तो यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा और इसकी सहायक नदियों पर पहले से ही 24 बांध बनाए गए हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा, ये हैं आपके ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का। इनकी हत्या 15 अगस्त को की गई थी, 15 अगस्त 1975 में। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। हालांकि इनकी अब डेथ हो चुकी है और ये ओमान के सुल्तान थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भारत के साथ संबंध मजबूत करने, खाड़ी क्षेत्र में शांति को स्थापित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा। 2015 से 18 तक के जो गांधी शांति पुरस्कार के विजेता हैं उनको भी जान लीजिए। 2015 के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को यह पुरस्कार दिया गया। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को ज्वाइंट रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2017 के लिए एकई अभियान ट्रस्ट और 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत युवेइस ससाकावा को इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। गांधी जी के शांत सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्मदिवस पर आरंभ किया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मारिका दी जाती है। ये सभी राष्ट्रों, जातियों, लिंग के लोगों के लिए खुला है। पहला गांधी शांति पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था। वर्ष 2013 में यह पुरस्कार पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। तो अब बारी है अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत 2019 में जो फिल्में बनी थी उन्हीं को शामिल किया गया है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत कौन फिल्म सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है? सही जवाब है यहाँ पर छिछोरे, ऑप्शन सी। तो सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी फिल्म को अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है बेस्ट फिल्म के रूप में। तो 22 मार्च को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। 2019 में बनी फिल्मों के लिए पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 3 मई 2020 को ही होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। इन पुरस्कारों के लिए आखिरी एंट्री 17 फरवरी 2020 तक ही रखी गई है, जिसमें बेस्ट फिल्म है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म। बेस्ट एक्टर के तौर पर चुने गए हैं मनोज बाजपेयी, भोंसले फिल्म, और धनुष को चुना गया है असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति सुपर डिलक्स। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है सावनी रविंद्र को मराठी फिल्म बारदो के गाने राण पेटाला के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी प्राक को फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी में मिल जावा। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुनी गई है वाइल्ड कर्नाटक, डेविड एटनबरो की फिल्म। बेस्ट फिल्म क्रिटिक चुने गए सोहिनी चट्टोपाध्याय। बेस्ट
बुक इन सिनेमा प्रभाव PR रामदासा नायडू। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है सिक्किम को। बेस्ट डायरेक्शन के लिए चुना गया संजय पूर्ण सिंह चौहान फिल्म 72 हुरे के लिए। बेस्ट एडिटिंग जर्सी तेलुगु फिल्म। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी जल्लीकट्टू के लिए चुना गया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित नहीं पूछा जाएगा। करते हैं, हाल ही में सागर सरहदी का भी निधन हो गया। वो एक जाने माने फिल्मकार और लेखक थे, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, दिग्गज लेखक और फिल्मकार सागर सरहदी का निधन हो गया। उनकी उम्र वर्तमान में 87 साल थी। सागर सरहदी ने अपने मुंबई स्थित घर पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सागर सरहदी ने नूरी, बाजार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में जो लिखी हैं। सागर सरहदी की गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कहानीकारों में होती है। उन्होंने फिल्म कभी कभी, सिलसिला और दीवाना सहित कई हिट फिल्में जो है लिखी हैं। सागर सरहदी ने फिल्म बाजार का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को समीक्षकों ने काफ़ी सराहा था। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही हो रही है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब है न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये शहर भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य न्यू साउथ वेल्स कई दशकों बाद भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण लाखों की आबादी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। वहीं मौसम विभाग ने इन इलाकों में आगे भी कई दिनों तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को तुरंत अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित इलाके में जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सिडनी शहर में पानी की सप्लाई करने वाले वारगम्बा डैम में भी वाटर लेवल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब इस डैम से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले गुरुवार तक बाढ़ से किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश लगातार होती रहेगी। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि ये जो खेल है ISSF वर्ल्ड कप 2021, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की युवा ब्रिगेड ने ISSF विश्व कप में सोमवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा पुरुष स्किट टीम में भी भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण अपने नाम किया है। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में अपना शानदार प्रदर्शन रखते हुए पीला तमगा यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। वहीं पर दिव्यांश सिंह परवार और इलावेलिन वलावरीवन ने 10 मीटर एयर राइफल में भी मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, जिसे आप बोफा कहते हैं, तो बोफा ने कोविड-19 की वजह से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कितने वर्ष की देरी लगने की बात कही है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि 3 वर्ष। भारत ने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 2025, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा रहा है कि भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा या लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जवाब 2025 है। बोफा के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य अब 2031-32 तक हासिल कर पाएगा। इस संकट के कारण भारत की GDP यानी कोविड-19 के कारण जो भारत की GDP है वो लगभग 15.7% तक कम हो गई है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इससे पहले बोफा ने साल 2017 में यह अनुमान लगाया था कि भारत 2027-28 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। तो बोफा ने अपने ही अनुमान में 3 साल और जुड़े हैं, ठीक है। हालांकि भारत ने 2025 का ही लक्ष्य रखा है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी कि बोफा ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए
अब हमारा अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2031-32 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगर भारत की वृद्धि दर 9% रहती है तो यह 2031 तक अमेरिकी डॉलर में जापान के बाजार मूल्य पर आकलित जीडीपी की बराबरी कर लेगा। अगर वृद्धि 10% रहती है तो भारत को यह उपलब्धि जो होगी वो 2030 में ही हासिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से 6 बाघ लापता हैं। हालांकि इसके बारे में ऑफिसरों ने अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आपको बताना ये है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, दैट इज राजस्थान। तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है और यह राजस्थान में है। यह बनास नदी के उत्तर और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो ये अभी हाल ही में मनाया गया 21 मार्च को, जिसकी थीम रखी गई फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेलबींग्स। ठीक है, थीम याद रखना, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। हाल ही में कब विश्व कविता दिवस मनाया गया? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि 21 मार्च। तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1999 में यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी। और अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन यानी कि INAS ने कब अपनी हीरक जयंती मनाई है? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, यानी कि 21 मार्च को। तो 21 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 310 ने अपनी हीरक जयंती मनाई है। इसे कोबरा नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा में स्थित भारतीय नौसेना का एक समुद्री टोही दस्ता है। दिनांक 21 मार्च 61 को फ्रांस के हाइरेस में कमीशन प्राप्त स्क्वाड्रन के पास भारतीय नौसेना की सबसे अलंकृत इकाई होने का इसे गौरव भी प्राप्त है। INAS 310 ने 1961 के बाद से कई ऑपरेशनों में देश के लिए अभूतपूर्व सेवा प्रदान की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन ने 21 मार्च को अपनी हीरक जयंती मनाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनने जा रही है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा में। तो भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ बनेगी? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। हीराकुड बांध ओडिशा के महानदी पर स्थित है और व्हीलर द्वीप, जिसको रीनेम किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से, ये भी ओडिशा में ही आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अमलगम डार्ट संयुक्त वायुसेना सेनाभ्यास अमेरिका ने अभी हाल ही में एक देश के साथ पूरा किया है, वो देश है कनाडा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कनाडा और अमेरिका जो है ये अमलगम डार्ट नामक संयुक्त वायुसेनाभ्यास करते हैं प्रतिवर्ष। आपको बता देते हैं कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। पिछली बार ये फरवरी 2020 में किया गया था। अजय वॉरियर नामक युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया जाता है। संप्रत युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जबकि नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रित्जगर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है, प्रित्जगर पुरस्कार 2021, जो कि दिया गया है एनी लैकोटन और जीन फिलिप वासल को, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों को संयुक्त रूप से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 अवार्डेड टू पेरिस बेस्ड डुओ ऑफ एन ए लोकेशन एंड जीन फिलिपे वेसल। तो आपको बता दें कि 16 मार्च 2021 को फ्रांस के आर्किटेक्ट जीन फिलिप वासल एनी लैकेटन को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जगर परिवार द्वारा वर्ष 1979 में उनके ध्यात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था।
भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। और फ्रेंड्स, क्विज नंबर 23 में मैंने आपसे सवाल किया था कि अल्फाल्फा एक प्रकार का क्या है। तो यह एक घास की प्रजाति होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत शानदार आंसर लिखे। मैंने रैंडमली जो नाम सेलेक्ट किया है उसमें फिरोज खान, DN मिश्रा और दीपिका दुबे जी का नाम है। फिरोज खान ने बहुत ही अच्छा लिखा है। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। अल्फाल्फा शब्द अरबी से लिया गया है। वाक्यांश अल फक़ह, जिसका अर्थ है सभी खाद्य पदार्थों का पिता। क्योंकि अल्फाल्फा महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से समृद्ध है, इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सटिवा है। यह मटर परिवार के फेबियसी का फूल देने वाला एक 12 मासी पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के रूप में कई देशों में की जाती है। तो बहुत ही बढ़िया आंसर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के भाग किसमें अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।